नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल दीपू क्लासेस में। और यहाँ पे हम लेकर आए हैं आपकी जो टीजीटी हो रही है अगले ही सप्ताह से, मतलब 31-2 तारीख से टीजीटी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो उसी के रिलेटेड एक फिजिकल एजुकेशन का एक सैम्पल पेपर हो जाएगा। तो ये सीरीज़ हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं आपकी। तो आपको इस प्रत्येक एक सेशन में आपको 25 से 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जल्दी जल्दी सेशन करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक हैं, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। एक क्विक रिवीजन समझ लीजिए आप अपना, ठीक है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? 1983, 1984, 1985 या 1986 में? कमेंट करते जाइएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1984। और जो टॉप 30 क्वेश्चन कराएंगे आपको कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी मेंशन करना है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपके कितने क्या सही हैं। और जो क्वेश्चन आपको नहीं बन पाते हैं वो आप इससे देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, माइकल फरेरा का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो बताना माइकल फरेरा का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो माइकल फरेरा जी हमारे बिलियर्ड से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वर्ष 1998 में हॉकी विश्व कप टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया था? तो 1998 का हॉकी विश्व कप टूर्नामेंट बताना है कहाँ पे आयोजित किया गया था। तो ये हॉकी विश्व कप टूर्नामेंट की अगर बात करें तो ये अपने हॉलैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो जाएगा। वर्ष 1998 में हॉलैंड में आयोजित पुरुष विश्व कप में टूर्नामेंट में कौन विजयी हुआ था? तो ये हॉकी का ही विश्व कप हुआ था जो 1998 हॉलैंड में हुआ था। बताना है इसमें विजयी कौन हुआ था? तो इसमें हॉलैंड ही विजयी हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला खेल उत्सव किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो बताना है राष्ट्रीय महिला खेल उत्सव किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो एक किए गए थे 1975 में। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा हमारा। रंगा स्वामी कप किस खेल के लिए प्रदान किया जाता है, या फिर कहा जाए रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है, ये भी बताइएगा। हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल या खो खो? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हॉकी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्यू किस खेल से संबंधित है? बताना क्यू एक शब्दावली है, तो बताना क्यू किससे संबंधित है? तो क्यू हमारा बिलियर्ड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। डोपिंग परीक्षण के लिए किसका नमूना लिया जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगामी प्रतियोगी परीक्षा में आप देख सकते हो इसको, यूपी टेट में, यूपी टीजीटी में आप देख सकते हो इसको। तो डोपिंग परीक्षण में किसके लिए नमूना लिया जाता है? थूक का, यूरिन मतलब मूत्र का, स्टूल का या रक्त का? तो इसमें मूत्र का लिया जाता है, मतलब यूरिन का आपका परीक्षण लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, जिसमें समझ में आ जाता है कि आपने डोपिंग की है कि नहीं की है। कैडी शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो बताना कैडी, जैसे आपने क्यूब का बताया बिलियर्ड से, तो बताना कैडी किस खेल से संबंधित है? गोल्फ, बिलियर्ड, ब्रिज या स्नूकर? तो ए हमारा गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो लीजिए 10वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, किस भारतीय खिलाड़ी ने प्रथम ग्रैंड स्लैम की उपाधि जीती? तो बताइएगा प्रथम ग्रैंड स्लैम की उपाधि किस खिलाड़ी को मिली है? तो भारत के महेश भूपति। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा। एक आनंददायी रचनात्मक क्रिया जिसमें व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति करता है, इसको क्या कहते हैं? कैंपिंग, खेलना, मनोरंजन या क्रीड़ा? बताइएगा। एक आनंदमयी रचना क्रिया जिसमें व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति करता है, मतलब खुद के विचारों को दूसरों के सामने रखता है, तो हो जाएगा हमारा कैंपिंग। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने ओलंपिक फाइनल में चौथा स्थान प्राप्त किया था? तो बताना है, सबसे पहले की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखिएगा पीटी ऊषा जो कि एक धावक हैं और मिल्खा सिंह दोनों धावक हैं, इसे फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है और पीटी ऊषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला देखिएगा, उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने ओलंपिक खेलों में विभिन्न ट्रैक और क्षेत्रीय खेलों के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। तो बताइएगा, ए भी धावक हो जाएगा, बताना है आपको उसका नाम। तो चाहे मिल्खा सिंह हो, चाहे श्रीराम सिंह हो, चाहे पीटी ऊषा, तीनों के तीनों विभिन्न ट्रैकों में क्वालिफाई किए गए थे और क्षेत्रीय खेलों में भी क्वालिफाई हुए थे ओलंपिक खेलों के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, बहुत ही गोल्डन पॉइंट, कि जब कभी भी उपयुक्त सभी जैसा कोई ऑप्शन आता है तो आपको अगर आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो इसी को ही टिक करके आइएगा। इसमें 80% संभावना होती है कि आपका वो ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, वो कौन सा विश्वविद्यालय है जिसने सबसे अधिक माका ट्रॉफी जीती हैं? तो बताना है माका ट्रॉफी सबसे ज़्यादा कौन से यूनिवर्सिटी ने जीती हैं?
तो ये जीती हमारे गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ने, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं आप लोग। अगला देखिएगा, विश्व खेलों में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो बताना है जो पूरे वर्ल्ड के खेल होते हैं उसमें सबसे ऊंचा या सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो जैसे कि पता है ओलंपिक खेल होते हैं तो वही से संबंधित ओलंपिक अवार्ड सबसे ऊपर है, ऑप्शन नंबर बी। अर्जुन अवार्ड दिया जाता है किसको? जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, और इसके गुरु को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये भी याद रखिएगा। महिलाओं में अभी तक सबसे कम उम्र की कौन सी महिला टेनिस खिलाड़ी हैं? तो बताना है, ये तो वर्तमान का है, बताना है। तो अगर सबसे कम उम्र की है एक बार ये चेक कर लीजिए आप, क्योंकि ये वर्तमान का नहीं पुराना सैंपल पेपर है। तो इसका राइट ऑप्शन उस समय का था मार्टिना हिंगिस, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के सामने ये रहा, प्रत्येक नए वर्ष में प्रथम दिन कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट प्रारंभ होता है? तो हर नए वर्ष में पहले दिन कौन सा ग्रैंड स्लैम प्रारंभ होता है, बताइएगा जल्दी से। तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ओपन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम भारतीय पुरुष जिसने इंग्लिश चैनल तैर कर पार किया था, उनका नाम बताइएगा। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में देखने को मिल सकता है आपके। तो ये हो जाएंगे हमारे माहिर सेन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, IAAF का फुल फॉर्म बताना है यहाँ पे, इसका पूरा नाम क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी TGT में आने की प्रबल संभावना इस क्वेश्चन की। तो इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल यूनिटर एथलेटिक्स फेडरेशन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। रॉबिन राउंड प्रतियोगिता या फिर कहा जाए राउंड रॉबिन प्रतियोगिता में डबल लीग प्रकार के कुल मैचों की संख्या निकालने का क्या सूत्र है? बताइएगा, राउंड रॉबिन प्रतियोगिता में डबल लीग प्रकार के कुल मैचों में कितने मैच खेले जाएंगे, इसका सूत्र होता है। ये आपको बताना है कि इसका सूत्र क्या हो जाएगा। तो कुल टीमों की संख्या -1 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी n-1, जहां पे n नंबर ऑफ टीमें हैं। अगला देखिएगा, जैसे मान लो 10 टीमें हैं, ठीक है, हम कहें 10 टीमें, तो इसके कितने मैच होंगे? 10 × 9 यानी कि 90 मैच होंगे टोटल। अगला देखिएगा, उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे सर्वप्रथम पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, या सर्वप्रथम पद्मश्री पुरस्कार किसको मिला था, ये आपको कमेंट में बताना है। जल्दी जल्दी करिएगा कमेंट, ताकि आपका रिवीजन हो सके अच्छे से। तो ये मिला था मिल्खा सिंह को, जो कि एक धावक हैं, फ्लाइंग सिख के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनका हाल ही में निधन हो गया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, मुख्यतः शिशु के सामाजिकरण की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो अगर चाइल्ड साइकोलॉजी से आपका क्वेश्चन आता है तो यहाँ से आ सकता है। शिशु के सामाजिकरण मतलब सोशलाइजेशन कहाँ से प्रारंभ होता है? घर से, स्कूल से, क्रच से या क्लब से? बताइएगा जल्दी। तो सबसे पहले बच्चा अपने घर से ही सीखता है, माता पिता की भाषा, माता पिता का सामाजिक व्यवहार, तो घर से ही सीखता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले देखिएगा, सामान्य भाषा में शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो बताना है सामान्य भाषा में शारीरिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है, जल्दी से कमेंट करिएगा। तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य सामान्य भाषा में बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। टेनिस में वर्ष 1999 में प्रसिद्ध प्रमाण पत्र दिया गया था, तो किसको दिया गया था टेनिस के लिए 1999 में? लिएंडर पेस को या ब्रायन आर्थर को? तो ये दोनों लोगों को दिया गया था, लिएंडर पेस को और ब्रायन आर्थर को। महेश भूपति जी को नहीं दिया गया था, ठीक है, ऑप्शन में आ सकता है, वो आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बैडमिंटन में कितने वर्ष बाद थॉमस कप और चेयर का टूर्नामेंट आयोजित होता है? तो प्रत्येक कितने वर्ष बाद थॉमस कप का आयोजन होता है, और थॉमस कप किससे संबंधित है ये भी पूछा जा सकता है, तो बैडमिंटन से। और चेयर का टूर्नामेंट ये भी हमारा बैडमिंटन से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। अगर ओलंपिक खेलों की बात करते हैं तो प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। और यहाँ पे आपको बताना है कि थॉमस कप कितने वर्षों बाद पुनः आयोजित होता है, तो ये प्रत्येक 3 वर्ष बाद होता है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बताइएगा, जल में घुलनशील। तो इसकी हम ट्रिक बता दे रहे हैं आपको। जल में घुलनशील सिर्फ 2 हैं, बी और सी, जैसे भी आप याद रखना चाहें, ठीक है। तो बी और सी आपके जल में घुलनशील है, और जो बसा में घुलनशील है उसको भी हम बता देते हैं, वो हो जाएंगे अडेक, ADEK, ये हमारे बसा वाले हैं, तो याद रखिएगा। तो बी और सी जल में घुलनशील है, और उस हिसाब से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और वैसे भी आप समझ सकते हो विटामिन सी होता है खट्टे पदार्थों में, जैसे कि नींबू में, और नींबू की हम शिकंजी पीते हैं पानी में बना के, ठीक है, तो वैसे भी आप याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, स्कूल जाने से पहले बच्चे किसके द्वारा तेजी से सीखते हैं? तो स्कूल के पहले बच्चे कहाँ से सीखते हैं, ये देखिएगा। जो घर पे माता पिता उनके सिखाते हैं
मतलब जैसे माता उनके कोई कर्तव्य करती है वैसे भी बच्चे भी किलकारी मारते हैं, तो यानी कि एक प्रकार से नकल करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉपी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का हो जाएगा ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्टार्च का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, बताइएगा। स्टार्च का सबसे अच्छा स्रोत, तो स्टार्च मतलब हमारा होता है कार्बोहाइड्रेट जैसी चीज़, जो कि चावल से हमें मिलती है, बहुत सारी चीज़ों से मिलती है, गेहूं से भी मिलती है और जौ से भी मिलती है, और उस हिसाब से ये दोनों ऑप्शन तो पता है कि सही है। साथ ही साथ दूध से भी समझा जा सकता है, तो दूध से दही बनता है और दही से आप स्टार्च बना सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड भी हमारा दूध से ही निकलता है, ठीक है। अगला देखिएगा, 110 मीटर की बाघा दौड़ में बाघा की ऊंचाई निम्नलिखित में से कितनी होती है, तो देखिएगा 110 होती है हमारी बाघा दौड़, जो हडल्स रेस होती है वो होती है पुरुषों के लिए, और 100 मीटर की होती है महिलाओं के लिए, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। साथ ही साथ अगर ऊंचाई की बात करें तो बताना है जो पुरुषों के लिए हडल्स रेस होती है उसमें हडल की लंबाई या ऊंचाई कितनी होती है, तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1.065, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। काफ़ी ही पास पास के आंसर हैं, देखिएगा 0.64, 0.65, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज की क्विज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल भारत में प्रारंभ किया गया था, तो बताना है इनमें से कौन कौन से खेलों का समूह भारत से प्रारंभ किया गया था, बताइएगा। तो स्नूकर और बैडमिंटन यहाँ से हो जाएगा, जिसका प्रारंभ भारत से किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी। तो ये थी हमारी छोटी सी क्लास, बहुत ही कम समय में हमने आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देने का प्रयास किया है। अगर मेहनत पसंद आए, सेशन पसंद आए, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, और ऐसे ही हंसते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। बाबा टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें।